નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, તીર સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે। હું જમીલ પઠાણ। તીર સમાચારના પ્લેટફોર્મ પર આજે આપણે પહોંચ્યા છે છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કવાંટ તાલુકાના બળદગામ ખાતે। આપણી સાથે બળદગામના મૂળ નિવાસી અને હાલમાં જે ગણી રાજેન્દ્ર વિજય મહારાજ કે જે જૈન મુનિ છે તે છે, તેમની સાથે વાત કરીશું। અત્યારે એક પ્રકરણ ચાલી રહ્યું છે અને તેમાં આરોપ પ્રત્યારોપ અને સામસામે આક્ષેપબાજી અને ફરિયાદો થઈ રહી છે। શું છે સમગ્ર मामलो તેમની પાસેથી જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું। महाराज जी, आपका तीर समाचार में स्वागत है। धन्यवाद। क्या मामला है जिसको लेकर ये जो पूरा विवाद चल रहा है? जी, मामला तो यही है कि हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के मालिक जो है, हमारे डीओस कंपनी के मालिक, उनको यहाँ पे मैं लेके आया था और मेरा उनसे आंतरिक भावना ये थी कि हमारे यहाँ आदिवासी जो लोग हैं टमाटर की खेती करते हैं और अच्छा टमाटर पकता है, तो उसका जो है हम केचप की फैक्ट्री लगा करके उनको अच्छा मुनाफा मिल सके, ऐसा हमने फैक्ट्री लगाने के लिए उनको ये जगह वगैरह सारी सब कुछ हर तरह का प्रबंध किया। हमारे मन में ऐसा कोई, दिल में ऐसी कोई भावना नहीं, क्योंकि हम तो जैन संत है, जैन मुनि है। हमारे नाम से कभी कोई पैसा होता है, हमारे नाम से नहीं कोई कागज़ पत्री होती है। तो उनको एक सद्भावना से, प्यार मोहब्बत से सब कुछ हमने दिया। और कोई भी यहाँ पे आना चाहे इस तरह का व्यापार के लिए तो हम उसके लिए सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें आदिवासियों का विकास चाहिए। ये विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या हुआ ऐसा कि जिसकी वजह से ये विवाद शुरू? विवाद की शुरुआत जो है व्यसन और मांसाहार को लेकर के हुई है। और ये मांसाहार और गलत काम के धंधे यहाँ पे जब चल रहे थे, जिसको मुझे कहना चाहिए कि हमारे मंदिर परिसर के अंदर ऐसा कोई भी जैन मंदिरों के अंदर इस तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए। तो ये शराब वगैरह का जो यहाँ सेवन होता, महफिल पार्टियाँ जमती थी, इसका लिए मैंने उनको समझाने के लिए गया था। नहीं कोई मैं कोई विरोध करने के लिए गया था, नहीं किसी तरह की कोई बात करने गया था। वहाँ से ये चीज़ प्रारंभ हुई। वो लोग इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि भाई ऐसी चीज़ें न की जाए, हमारी यह शरत भी नहीं है, लेकिन आप इस तरह का यहाँ पे अभक्ष का सेवन न करें। वहाँ से शुरुआत हुई है। तो उसी दिन आपको एक धमकी दी गई थी, ऐसा जो मामला सामने आया था, जी। वो क्या बात है? मैं मंदिर परिसर में प्रवेश करने के लिए वहाँ पे गेट से खड़ा हुआ और वहाँ से उसके वहाँ का जो आकाश मलिक है उसके साथ में हमने कहा कि भैया ये साहब यहाँ पे इतने सारे सामाजिक लोग हैं जो फैक्ट्री को छोड़ करके दूसरे लोग यहाँ आकर के बैठ रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप में वो पहले से उसी समय से 3 महीने से ही वो बदतमीजी से मेरे साथ व्यवहार करने का उन्होंने चालू कर दिया था। तो उस दिन जो है उन्होंने मेरे साथ में बहुत गलत तरीके से बात करना चालू किया दिया। तो भी मैंने उनको कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात नहीं करता, आप सीधे मेरे सेठ से बातचीत, मैंने फ़ोन मिलाया, लेकिन सेठ ने भी कोई अच्छे तरीके से मेरे से बातचीत की नहीं है, बिहेवियर नहीं अच्छा किया। फिर मैंने कहा कि अब अंदर चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं आ सकते हो। तो उसमें मामला जो है बिखर गया और हमारा जो चौकीदार था उसको कहा कि दरवाजे बंद कर दीजिए, अंदर कोई महाराज जी को आने मत दो, क्योंकि उनकी महफिल में यह कबाड़ा हो सकता था। ये संभवतः मेरा जहाँ तक मानना ये था। फिर हम जब अंदर गए, अंदर जाने के बाद में हमने उनको सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जो मामला जो है वो क्या है कि अपने समझो अहंकार समझ लो या उनको पैसे का गर्मी समझ लो या कोई भी चीज़ समझ लो, जो जिसको भी आप समझ सकते हैं कि संतों के आगे वो झुक नहीं पाए। और उन्होंने जो है, मैंने माफ़ी मांगने के लिए मतलब ऐसा कि भाई माफ़ी मांगो लो, ऐसा करके बीच में समझाने वाले जो लोग थे उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन नीचे बैठे तो मैंने मस्तक के ऊपर उनको हाथ रखा, तो उसको वो बोलते हैं कि महाराज जी ने हमको मारा। तो मस्तक के ऊपर तो हमारा संतों का बुद्धि के ऊपर तो ऐसे दिमाग से ऊपर हाथ रखने का तो ऐसे ही ये है। तो चलो बेटा कोई बात नहीं, अगर ऐसा भविष्य में गलती नहीं करना है, इस तरह के हम लोगों ने बातचीत की। लेकिन रात्रि को 2 बजे जो है हमारे चौकीदार जो था अम्बालाल मोटी टोकरी गांव निवासी, यहाँ से गांव दूर पड़ता है 3 किलोमीटर दूर, उसको रात को 2:30 बजे निकाल दिया और ऐस तैस में सब खाना पी करके जो है उनको कह दिया कि मुनि जी को कह देना कि हम उनको 25-26 को मर्डर करके गाँव यहाँ से फैक्ट्री छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तब से ये वातावरण तंगदिल आ गया। आपको जान से मारने की धमकी दी गई थी, आपने इसके बारे में कोई पुलिस कंप्लेन की थी? नहीं की तो क्यों नहीं की? जी, मैंने इस वजह से नहीं की कि हम खुद ही जब लेके आए तो मैं इस तरह का इनके अंदर वातावरण क्यों ख़राब करूं। कोई बैठ करके भी, समझा करके भी, गांव के लोगों को बीच में डाल करके भी उसको समझाया जा सकता है। और मेरे गांव के लोग जो है, आदिवासी बंधु जो है, वो वडील जो लोग हैं, वो समझाने के लिए उनको गए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम 2 बजे आपके पास में आते हैं, लेकिन 2 बजे तो आने की बात की दूर की बात,
उन्होंने जाकर के हमारे खिलाफ तो FRI दर्ज वगैरह सब करा दी। तो ये समझाते समझाते जो है वो बहुत टाइम निकल गया और हमने आज तक हम उनके खिलाफ जो है FRI दर्ज वगैरह नहीं कराई। मेरे जो अनुयायी जो वर्ग है जिनको इस बात का बहुत रोष है और जिन लोगों का इसके अंदर कोई पार्ट ही नहीं था, जिन्होंने कुछ बोला भी नहीं था, ऐसे लोगों का उन्होंने अंदर नाम डाल करके जो है वो शिक्षा एजुकेशन के ऊपर भी उन्होंने एक तरह का बदनुमा दाग लगाने की जो कोशिश की। तो इसके कारण से जो है ना समाज के अंदर बहुत रोष व्याप्त हुआ है। तो ये जल्दी ही इसका कोई अच्छा निर्णय आए से मैं अच्छा भावना रखता हूँ। मुनि जी, आपके सामने जो FIR हुई है उसमें ये भी आरोप लगा है कि मुनि जी हमारी फैक्ट्री में 2.5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं और साथ में पार्टनरशिप की भी बात कर रहे हैं। ये मामला क्या है? भैया हम तो पैसा भी टच नहीं करते और हम ये तो बात ही नहीं हुई, ये इस संदर्भ का कोई चर्चा ही नहीं है, इस संदर्भ का कोई विचार ही नहीं था। ऐसी कोई वहाँ पे जब मुद्दा हो तो हम उस तरह की बात करें ना, ये उनके द्वारा उपसाया गया मामला है। हमारे यहाँ पे ऐसी कोई भावना ही नहीं व्यक्त की और हमारे को ऐसा कुछ चाहिए भी नहीं। मैं तो अभी तक आप 3 बजे इंटरव्यू लेने खड़े हुए हैं और 3 बज गए हैं, मैंने अभी तक जो है पानी मुंह में नहीं लिया है। तो हमारे तो एक त्यागमय जीवन है, दानमय जीवन है, सेवामय जीवन है। मैं तो जो है बिल्कुल किसी भी तरह का जो है पैसों के प्रति मोह ही नहीं रखता हूँ। और यहाँ पे जो लोग आकर के जो एक FIR आपके अनुयायी की तरफ से भी की गई है आकाश मलिक के सामने एट्रोसिटी की, जी, वो क्या है, वो क्यों की गई थी? वो इसलिए कि हम लोग थोड़े सेफ बन सकें। हमारे जो लोग हैं उनके अंदर एक तरह का आक्रोश था, क्योंकि वो किसी तरह से बातचीत करने को तैयार नहीं है, कोई वार्ता करने को तैयार नहीं है कि हम लोग बैठ कर के चर्चा कर लें कि ये कर लें। उस फरियाद में जो आरोप लगाए गए हैं कि जातिवाचक जो जी भाषा का इस्तेमाल किया गया था, क्या वाकई में इस तरह का? हाँ, रात्रि के समय में इन्होंने 2:30 बजे जो है हमारे जो चौकीदार हैं ना उसको बहुत ही गलत तरीके से, भाई तुम राठवार हो गए, यहाँ पे तुम लोगों को हम नहीं रखेंगे और तुमको निकाल देंगे, इस तरह से ऐसे ऐसे करके जो है उस तरह का जो है वो हम यहाँ से, वैसे भी यहाँ पे टमाटर जो है हम यहाँ से नहीं नासिक से मंगवाते हैं, इधर उधर से मंगवाते हैं। और हमारा राठवाओं से क्या लेना देना, ऐसे जाति सूचक कई शब्द माँ बहन वगैरह की ऐसी बातें कही गई है जो संतों के हमको गाली बोलना नहीं आता है, तो ऐसी गालियाँ वगैरह भी बोली गई। ऐसे हमारे जो चौकीदार के साथ में बिहेवियर हुआ, रात्रि को उनको निकालने का मतलब क्या बनता है? चौकीदार उनके द्वारा रखा गया है, वो लोग तनख्वाह दे रहे, अचानक उनको क्या ऐसा आ जाता है कि उनको बेचारे को रात्रि के समय में निकाल देना, ये क्या मानवता के हक की बात है क्या? आज जो मामला था धरने पर बैठने का, ये क्या था? आपके अनुयायियों के द्वारा धरना किए गए थे, आपको बुलाया गया था, क्या मामला? हाँ, मामला ये था कि उन्होंने मेरे ऊपर जो है कि मुनि जी, जो मैं फिर आपको बता देता हूँ, आपने ये भी प्रश्न किया था कि मेरे ऊपर उन्होंने कहा कि महाराज जी 2.5 करोड़ रुपये मांग रहे हैं, कंपनी में पार्टनरशिप मांग रहे हैं और क्या हो गया, इस तरह से जो है ना मुनि को बदनाम करने का जो पता नहीं क्या क्या वो लोग अपने तरफ से अंडा गंडा कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस चीज़ को लेकर के जनता के अंदर जो है रोष प्रकट हो गया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम फैक्ट्री के वहाँ जा कर के धरना करते हैं ताकि उसका कोई सुगत निर्णय आ सके और कुछ सुलह मशवरा हो करके कुछ उसका सही रास्ता निकल सके, ऐसा करके। लेकिन अभी लॉकडाउन का समय जब चल रहा है तो ऐसे समय के अंदर मैंने भी उनको कहा कि अभी ऐसे समय के अंदर हमारे को ऐसा काम नहीं करना है, अभी जैसे कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, इस तरह से बातचीत करके उसको दी एंड किया है। मुनि जी, पूरे मामले में एक और नाम सामने आया था मुकेश राठवा का, जो कि युवा भाजपा प्रमुख है छोटाउदेपुर जिले के। उनका इस मामले में क्या रोल था? उनका इस मामले में ऐसा है ना, बेगानी शादी के अंदर अब्दुल्ला दीवाना वाली उनकी स्थिति है कि भाई वो हमारे आदिवासी समाज का व्यक्ति है, उसको उसके साथ नहीं देना चाहिए। हमारे आदिवासियों को न्याय देने के लिए उसको आगे आना चाहिए कि भाई आदिवासियों के साथ में गलत हो रहा है। आदिवासी, मैं भी उनका गुरु हूँ तो उनको संत हूँ उनका, तो मुकेश को मेरे साथ में मेरी बात को उनको इस बात का सपोर्ट देना चाहिए। लेकिन वो जो है मामले को सुलझाने के बजाय जो है उलझाने वाली स्थिति के अंदर ला करके रखा हुआ है और वो लोग जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसलिए मुकेश भाई को फिर मैं पुनः निवेदन करता हूं कि ये डिवाइड इन पॉलिटिक्स रूल करके जो है आदिवासियों के पेट के ऊपर किसी तरह का लात मारने की चेष्टा न करें। ऐसा मैं मुकेश भाई को मैं अपने पर्सनल तरीके से मैं निवेदन करना चाहूँगा। आपको क्या लगता है ये पूरे मामले में कोई राजनीति हो रही है? कोई राजनीतिक पार्टी के किसी का हाथ है या हो सकता है?
नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरे साथ में सब लोगों का अच्छा साथ सहयोग मिल रहा है, तो मुझे राजनीति ये बीजेपी है, कांग्रेस है या बीटीपी या ऐसा कोई किसी तरह का कोई नहीं, सब लोग मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। राजनीति की या कोई दुर्गंध हमारे समाज में नहीं है। आदिवासी एकता जिंदाबाद वाला नारा उनका है, तो सब लोग हमका अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, सब अच्छी तरह से हमको मिलजुल करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा मुझे राजनीति की बदबू मुझे नहीं दिखती है। તો આ હતા જૈન મુનિ ગણી રાજેન્દ્ર વિજય મહારાજ સાહેબ કે જેમણે આ વિસ્તારના આદિવાસીઓના ઉત્થાન માટે ઉત્તર પ્રદેશથી એક એમના સંપર્કમાં આવેલ એક વ્યક્તિને અહીંયા બોલાવ્યો હતો અને આપ જોઈ શકો છો મારી પાછળ એક ફેક્ટરી દેખાય છે, એક ફેક્ટરીનું સ્ટ્રક્ચર દેખાય છે। આ ફેક્ટરી છે ડીઓસ ફૂડ એન્ડ બેવરેજીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની જે છે એની સ્થાપના કરવામાં આવી, જેથી કરીને આ વિસ્તારના લોકો જે ટામેટાની ખેતી કરે છે તેમને સારો એવો ભાવ મળી શકે અને તેમનું ઉત્થાન થાય। ઘણી રાજેન્દ્ર વિજય મહારાજ સાહેબ જે છે તેમણે સુખી પરિવાર ફાઉન્ડેશનના તેઓ પ્રણેતા પણ છે અને વિસ્તારમાં આદિવાસીઓના ઉત્થાન માટે તેમણે અનેક કામો કર્યા છે। એક મોડેલ સ્કૂલનું સંચાલન પણ તેઓ કરે છે। માત્ર છોટાઉદેપુર જ નહીં પરંતુ સમગ્ર રાજ્ય અને દેશમાં તે પ્રતિષ્ઠા ધરાવે છે। ત્યારે અત્યારે જે રીતે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે અને જે રીતે આરોપ પ્રત્યારોપ થઈ રહ્યો છે તે જોતા મહારાજની સામે જે આરોપ લગાવવામાં આવ્યા છે અને તે આરોપ ખૂબ જ મોટા આરોપ છે, અસહ્ય આરોપ છે અને તેને લઈને મહારાજના અનુયાયીઓની અંદર ખૂબ જ રોષ છે અને તેને લઈ તેઓ આજે ધરણા ઉપર બેસવાનું તેમણે નક્કી કર્યું હતું, પરંતુ મહારાજના સમજાવવાથી આજે ધરણા પ્રદર્શન છે સ્થગિત રાખવામાં આવ્યું છે। હવે જોવાનું એ રહેશે કે આ મામલામાં જે ફરિયાદો થઈ છે તે ફરિયાદોમાં સમાધાન થાય છે કે આ મામલો વધુ વકરે છે। જમીલ પઠાણ, तीर समाचार, छोटाउदेपुर। યુટ્યુબ ઉપર અમારી ચેનલ તીર સમાચારને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકોન દબાવો। ધન્યવાદ।